Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to mathematics class for 10th standard. Dear students, you know that we are dealing with the chapter statistics और इस चैप्टर के अंदर हम एक्सरसाइज 14.1 कर रहे हैं जहां हम ग्रुप डेटा का मीन निकाल रहे हैं। डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं और आज भी एक्सरसाइज 14.1 से कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए क्लास टीचर हैज़ फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। एक टीचर के पास 40 स्टूडेंट्स का एब्सेंटी रिकॉर्ड है कि कितने दिनों वो स्कूल से एब्सेंट रहे हैं एक टर्म के दौरान। तो हमें बताना है कि मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट वो क्या है। डेटा हमारे पास ये है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डेज 0 to 6 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11। इसका मतलब है कि 11 स्टूडेंट्स 0 से 6 दिन तक एब्सेंट रहे हैं। इसी तरह से 10 स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट रहे हैं 6 to 10 डेज। 7 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे हैं 10 to 14 डेज। 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे हैं 14 to 20 डेज और 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे हैं 20 to 28 डेज। 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे हैं 28 to 38 डेज और 1 स्टूडेंट एब्सेंट रहा है 38 to 40 डेज। तो यहाँ दिया गया है कि कितने स्टूडेंट्स एक क्लास में कितने दिनों एब्सेंट रहे हैं। तो हमें बताना है कि मीन नंबर ऑफ डेज जो स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे हैं वो क्या है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है, हम क्या करते हैं, हम इस जो क्लास इसमें है इनके क्लास मार्क या मिड पॉइंट्स निकालते हैं। तो आइए क्लास मार्क्स निकालते हैं। 0 to 6 इसका क्लास मार्क निकालना है। ये आप जानते हो कि क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इन दो वैल्यूज़ का ऐड करना है और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। सो 0 प्लस 6 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे वो 3 आएगा। इस तरह 6 + 10 16 आता है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 8 आता है। फिर 10 + 14 24 आता है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आता है। इसी तरह से यहाँ भी मिड पॉइंट है वो 17 आएगा, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है 24 आएगा। तो 28 + 38 डिवाइड बाई 2 वो 33 आएगा। 38 + 40 डिवाइड बाई 2 वो 39 आएगा। इस तरह से ये जो वैल्यूज़ हमने निकाले ये मिड पॉइंट्स हैं इन क्लासेस के। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो xi वैल्यूज़ हैं ये भी छोटे छोटे वैल्यूज़ हैं और fi वैल्यूज़ भी छोटे हैं। सो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे और डायरेक्ट मेथड में हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम fi xi वैल्यूज़ निकालते हैं, यानी कि fi और xi को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ इस क्लास का fi 11 है और xi 3 है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 11 3 = 33, यहाँ पर 10 8 = 80, 7 12 = 84। इसी तरह से 4 × 17 68, 4 × 24 96, 3 × 33 99, 39 × 1 × 39 = 39। तो अब हमारे पास fi xi वैल्यूज़ भी हैं और fi वैल्यूज़ हैं। fi वैल्यूज़ का भी सम निकालते हैं तो इनका वैल्यू आता है 40। सो इस तरह से समेशन fi = 40। इसी तरह से जो fi xi वैल्यूज़ हैं इनका भी सम निकालते हैं, वो बनता है 499। इस तरह से समेशन ऑफ fi xi = 499। fi x का वैल्यूज़ का सम निकालना है और fi वैल्यूज़ का सम निकालना है। अब आगे चलते हैं। मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट।
मीन निकालना है x बार। तो चूँकि हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है इसलिए मीन कैसे निकलेगा, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई 499 और समेशन एफ आई 40, तो यहाँ पर आएगा 499 डिवाइड बाई 40। इनको जब डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर आता है 12.475। अब अगर इसको 2 डेसिमल प्लेस पर राउंड करेंगे तो हम लिखेंगे 12.48 डेज। सो नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट इज एब्सेंट इज 12.48 डेज। एक और क्वेश्चन करते हैं 14.1 एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 cities, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो इस क्वेश्चन में 35 cities का लिटरेसी रेट गिवन है परसेंटेज में, तो हमें बताना है मीन लिटरेसी रेट इन सिटीज़ का क्या है। तो डेटा यहाँ पर है, लिटरेसी रेट इन परसेंट और नंबर ऑफ सिटीज़। 45 to 55% लिटरेसी रेट 3 सिटीज़ में है। 10 सिटीज़ में लिटरेसी रेट है 55 to 65%। 11 सिटीज़ में लिटरेसी रेट 65 to 75% है। 8 सिटीज़ में लिटरेसी रेट 75 to 85% है और 3 सिटीज़ में लिटरेसी रेट है 85 to 95%। तो हमें मीन लिटरेसी रेट इसमें निकालना है। तो अगला स्टेप हमारा क्या होता है, इसमें हम इन क्लासेस का मिड पॉइंट निकालते हैं, जिसको क्लास मार्क कहते हैं। तो वो तो आपको मालूम है कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते हैं और जो वैल्यू आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। अब आइए क्लास मार्क निकालते हैं। 45 to 55, इनको 45 प्लस 55 ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, वो 50 आता है। क्योंकि 45 और 55 ऐड करते हैं तो 100 बनेगा, 100 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 बनेगा। इस तरह से 55 और 65 को ऐड करते हैं, वो 120 बनेगा, उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे वो 60 बनेगा। इस तरह से यहाँ भी मिड पॉइंट निकालेंगे। 65 प्लस 75/2 वो 70 आएगा। यहाँ पर 75 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 वो 80 आएगा और यहाँ पर 85 प्लस 95 डिवाइड बाई 2 वो 90 आएगा। एक बार फिर आपको बता देते हैं, जो ये मिड पॉइंट होता है ये वो इन 2 वैल्यूज़ के बीच में आता है। जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है उनके बीच में आता है वैल्यू, जो क्लास मार्क या मिड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से हमने मिड पॉइंट हमने निकाला। यहाँ पर मिड पॉइंट थोड़े से बड़े हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर चलिए एज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज़ करेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, DI निकालते हैं। कैसे निकलता है, XI माइनस A। अब ये A क्या होता है, जो यहाँ पर ये मिड पॉइंट्स होते हैं इनमें जो बीच का वैल्यू है उसको हम A मानते हैं। जब यहाँ पर बीच में है 70 तो A = 70। अब हम क्या करते हैं, इन मिड पॉइंट्स में से A को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ 50 है, 50 माइनस 70 बनेगा, -20 आएगा। यहाँ 60 माइनस 70 बनेगा, -10 आएगा। यहाँ 70 माइनस 70 बनेगा, 0 आएगा। 80 माइनस 70 10, 90 माइनस 70 20। हर एक में से हमने 70 को सब्ट्रैक्ट किया। ये 70 क्या है, जो हमने एज्यूम्ड मीन माना इसमें से। अब ये DI वैल्यूज़ हमारे पास हैं क्या क्या, -20, -10, 0, 10 और 20। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, FI और DI को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम इस क्लास में FI 3 है और DI -20 है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, वो -60 बनेगा। 3 और -20 को मल्टीप्लाई करके -60 बनेगा। यहाँ पर 10 को -10 से मल्टीप्लाई होगा, -100 बनेगा। यहाँ पर 11 को 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 बनेगा। यहाँ पर 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 बनेगा। यहाँ पर FI 3 है और DI 20 है, 3 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 60 बनेगा। अब यहाँ पर FI DI वैल्यूज़ ये हैं हमारे पास, इनको हम ऐड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये 2 वैल्यूज़ नेगेटिव हैं और ये 2 वैल्यू पॉजिटिव हैं।
नेगेटिव का अलग सम होगा, पॉजिटिव का अलग सम होगा, फिर जो वहाँ मिलेगा उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर नेगेटिव ज़्यादा है तो माइनस आएगा, अगर पॉजिटिव ज़्यादा है तो प्लस आएगा। क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा है, -100 है, -60, वो -160 बनेगा। पॉजिटिव 80 और 60 है, वो 140 बनेगा। इसलिए आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। सो -20 इसका आंसर आएगा। 60 और 80 पॉजिटिव है, 100 और 60 नेगेटिव है, तो -20 समेशन ऑफ FI/DI आएगा। इस तरह से यहाँ FI का भी सम निकालते हैं, तो ये सम आता है 35। इन वैल्यूज़ का सम निकालते हैं FI वैल्यूज़ का, ये 35 आता है। तो यहाँ हमने एज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज़ किया, क्योंकि XI वैल्यूज़ थोड़े से बड़े थे, हमने एज्यूम्ड मीन वाला मेथड इसमें यूज़ किया। अब मीन लिटरेसी रेट हमें निकालना है x बार। क्योंकि यहाँ हमने एज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज़ किया, तो उस फार्मूला बनेगा मीन का क्या, A + समेशन FI/DI डिवाइडेड बाई समेशन FI। A + समेशन FI/DI डिवाइडेड बाई समेशन FI। अब ये A क्या हमने यूज़ किया, ये हमने यूज़ किया 70, तो A के बदले 70 लिखेंगे, प्लस समेशन FI/DI -20 समेशन FI 35। अब इसको पहले वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये माइनस है तो इसका वैल्यू माइनस आएगा। 20/35 ये बनता है 0.57, तो 70 - 0.57, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस बनेगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनता है 69.43। तो चूँकि लिटरेसी रेट यहाँ पर परसेंट में गिवन है, तो हम लिखेंगे 69.43%। तो इस तरह से मीन लिटरेसी रेट इन सिटीज़ का 69.43% है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 किया हमने इस एक्सरसाइज का। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।